हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माँ कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ हरतालिका तीज व्रत कथा। हे तीज माता, इस कथा को कहने वाले सुनने वाले सभी भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, सभी की मनोकामनाएं पूरी करना। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में तीज माता की जय जरूर लिखिएगा। आइए सुनते हैं सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य प्रदान करने वाली पवित्र पावनी हरतालिका तीज व्रत की कथा। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माँ पार्वती विराजमान थे। तब भगवान शिव से माँ पार्वती कहने लगी, हे महादेव, आज मेरी आपसे गुप्त से गुप्त चर्चा करने की इच्छा हो रही है। आप कृपा करके बताइए कि मैंने आपको अपने पूर्व जन्म में किस तपस्या के फलस्वरूप प्राप्त किया था। हे प्रभु, कृपा करके आज आप मुझे बताइए कि किस व्रत के प्रभाव से आप मुझे जीवन साथी के रूप में प्राप्त हुए। तब भगवान शिव कहने लगे, हे देवी पार्वती, सुनो, आज मैं तुम्हें तुम्हारे ही द्वारा किए गए एक ऐसे व्रत की महिमा बताता हूँ जो बहुत ही गुप्त है, लेकिन इस व्रत में इतनी शक्ति है कि अगर कोई कुंवारी कन्या इस व्रत को करती है तो उसे मेरे जैसे गुणों वाला जीवन साथी प्राप्त होता है। हे देवी, हरतालिका तीज का व्रत अन्य सभी व्रतों में सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। हे देवी, अगर तुम्हें मेरे पास बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, अगर तुम मेरी पत्नी बनी हो, मेरी अर्धांगिनी बनी हो, तो केवल हरतालिका तीज के व्रत के प्रभाव से ही बनी हो। इसलिए जो भी स्त्रियां हैं, कुंवारी कन्याएं हैं, उन्हें हरतालिका तीज का ये व्रत जरूर रखना चाहिए। जो भी कन्या या जो भी स्त्री इस व्रत का नियम से पालन करती है, सारे दिन निराहार निर्जल रहकर व्रत करती है, उसे इस व्रत के प्रभाव से अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसके होने वाले पति की या उसके सुहाग की लंबी आयु का आशीर्वाद भी उसे प्राप्त होता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है। इस व्रत को करने से महिलाओं के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वो महिला पवित्र हो जाती है। हे देवी, सबसे पहले तुमने हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, जिसकी वजह से आज मैं तुम्हें पति रूप में प्राप्त हुआ हूँ। भगवान शिव के मुंह से ऐसे वचन को सुनकर देवी पार्वती उनसे पूछने लगी, हे प्रभु, मैंने ये व्रत किस प्रकार किया था? कृपया करके इस व्रत की विधि और महत्व मुझे समझाइए। तब भगवान शिव उन्हें उनके पुनर्जन्म की याद दिलाते हुए कहने लगे कि हे देवी, तुम बहुत समय पहले गिरिराज पर्वत के यहाँ कन्या के रूप में जन्मी थी, लेकिन तुमने बचपन में ही मुझे पति रूप में वरण कर लिया था, और जिसकी वजह से तुम मुझे प्राप्त करने के लिए कठोर साधना करती रही। फिर एक समय की बात है, तुम्हारे घर पर नारद मुनि भगवान श्री विष्णु का, जो कि स्वयं शंख चक्र गदाधारी हैं, उन्होंने अपने विवाह का प्रस्ताव तुम्हारे पिता के पास भिजवाया। और जब नारद मुनि ने ये प्रस्ताव तुम्हारे पिता को सुनाया, तब वे तुरंत ही इस प्रस्ताव को लेकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपनी सहमति प्रदान कर दी। तुम्हारे पिता ने नारद मुनि से कहला भेजा कि अब भगवान विष्णु विवाह की तैयारियां प्रारंभ कर दें, और इस तरह से नारद मुनि तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंच गए और उन्होंने वहां जाकर गिरिराज पर्वत की सहमति के बारे में उन्हें बता दिया। अब भगवान विष्णु तो अंतर्यामी हैं, वे सब कुछ जानते थे कि क्या होने वाला है। नारद मुनि की ये बात सुनकर वे मंद मंद मुस्कुराने लगे। शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु जानते थे कि गिरिराज पर्वत की कन्या का विवाह किसके साथ होने वाला है। नारद मुनि की बात सुनकर वे चुपचाप मंद मंद मुस्कुराते रहे। इधर जैसे ही गिरिराज ने विष्णु भगवान के विवाह का प्रस्ताव अपनी पुत्री को यानी कि तुम्हें सुनाया, तब तुम इस प्रस्ताव को सुनते ही बड़े असमंजस में पड़ गई। तुम हैरान रह गई। अब तुम दुविधा में पड़ गई कि मैं क्या करूं। अब तुम्हारे सामने बहुत बड़ा धर्म संकट था। एक तरफ तुम पिता की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकती थी, और दूसरी तरफ तुम मुझे मन ही मन पति रूप में वरण कर चुकी थी। उस समय तो तुमने अपने पिता से कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तुम बड़ी दुविधा में पड़ चुकी थी। तुम इतना ज्यादा परेशान हो गई कि अपनी सखी के सामने रोने लगी। तुम्हारा दुख तुम्हारी सखी से देखा नहीं जाता था।
तुम्हें इतनी बड़ी दुविधा से निकालते हुए तुम्हारी सखी, जो कि बहुत समझदार थी, तुमसे कहने लगी कि हे सखी, तुम चिंता मत करो, संकट की इस घड़ी में धीरज से काम लो, मैं तुम्हें उपाय बताती हूँ। ऐसा कहकर तुम्हारी सखी ने, जो कि बहुत समझदार थी, उसने तुम्हें तुम्हारे पिता के घर से हरण करके तुम्हें घने जंगल में पहुंचा दिया, जहां तुम कई वर्षों तक मुझे प्राप्त करने के लिए कठिन साधना करती रही। यहाँ तक कि तुमने बरसात, गर्मी, सर्दी सब में अपनी तपस्या भंग नहीं होने दी। कई वर्षों तक तुमने केवल बेलपत्र खाकर और जल पीकर ही अपना जीवन बिताया। हे देवी, तुम्हारी जितनी कठिन साधना जो तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए की थी, आज तक कोई नहीं कर पाया। तुम्हारी इसी कठिन साधना की वजह से जब एक दिन कैलाश पर्वत पर विराजमान मेरा सिंहासन डगमगाने लगा, तब मैं तुम्हें साक्षात दर्शन देने के लिए तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। तब तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने तुमसे वर मांगने के लिए कहा। और जैसा कि तुम पहले ही निश्चय कर चुकी थी कि तुम पति रूप में सिर्फ मुझे ही प्राप्त करना चाहती हो, तो मैं तुम्हारे इस निश्चय को किसी भी प्रकार डिगा नहीं पाया। मैंने तुम्हारी कई बार परीक्षा भी ली, लेकिन हर बार तुम हर परीक्षा को पार करती चली गई। और इस तरह तुम्हारी कठिन साधना से, तुम्हारे कड़े निश्चय से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें तथास्तु कहकर तुम्हें अर्धांगिनी बनाने का आशीर्वाद और ये वरदान दे दिया। इस पर तुम बहुत प्रसन्न हो गई और ऐसा कहते ही मैं वहां से अंतर्ध्यान होकर वापस कैलाश पर्वत पर चला गया। तब तक तुम्हारे पिताजी, जो कि अपनी समस्त सेनाओं के साथ, अपने समस्त सेनापतियों के साथ तुम्हें ढूंढते हुए उसी घने जंगल में आ पहुंचे जहां तुम अपनी कठोर साधना में लीन थी। तुम्हारे पिता ने जब तुम्हारा ये हाल देखा तो वे बड़े परेशान हो गए और तुम्हें अपने साथ घर ले जाने के लिए कहने लगे। तब तुमने अपने पिता से एक ही शर्त पर वापस चलने की बात कही कि अगर वे तुम्हारा विवाह महादेव से कराने के लिए तैयार हो जाएंगे, तभी तुम घर वापस जा सकती हो। तब तुम्हारे पिताजी तुम्हारे इस निश्चय के आगे झुक गए और वे तुम्हारा विवाह मेरे साथ कराने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार बड़ी धूमधाम से हम दोनों का विवाह करा दिया गया, क्योंकि तुम्हारी सखी ने तुम्हारे पिता के घर से हरण करके तुम्हें घने जंगल में पहुंचाया था। इस वजह से इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ गया और तुमने कई वर्षों तक सूखे बिल्व पत्र खाए थे, जिसकी वजह से तुम्हारा एक नाम अपर्णा भी पड़ गया। और आज तुम्हें हरतालिका तीज व्रत के प्रभाव से ही मेरी अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसलिए हरतालिका तीज का व्रत जो भी कुंवारी कन्या करेगी, उसे मेरे जैसा ही गुणों वाला जीवन साथी प्राप्त होगा। अगर कोई सुहागिन महिला इस व्रत को करती है तो उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, उसके पति पर कोई संकट नहीं आता। इसलिए हरतालिका तीज का व्रत जो भी करेगा, मैं उसकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य पूरी करूंगा। ऐसा कहकर भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराने लगे। कहा जाता है हरतालिका तीज का व्रत सबसे पहले माँ पार्वती ने किया था, इसलिए इस दिन सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार करके विधिवत पूजा करनी चाहिए और व्रत की कथा दोनों समय यानी कि सुबह और शाम के समय जरूर सुननी चाहिए। ये थी हरतालिका तीज व्रत की कथा।